क्लास 9 दिस इज योर सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। भारत जो धरती है हमारी, उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे क्रस्ट कहते हैं, और वो जो क्रस्ट है, वो जो ऊपरी प्लेट है, हमारी ऊपरी परत है, वो 7 बड़ी और छोटी प्लेट से बनी है। ये प्लेट जो है मूवमेंट करती रहती है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। व्हाट आर द कॉजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म? आज की जो आपको दिखाई देती है जमीनी हिस्सा जो है, वो उसका कारण क्या है बनने का? तो जो इसका कारण है वो है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा नंबर ऑफ प्रोसेस है, जैसे वेदरिंग, एरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग माने टूटना, हटना और फिर जमा हो जाना, ये क्रिएट करता है रिलीफ को प्रेजेंट फॉर्म में। तो पहाड़ों से टूटकर मिट्टी बनती है, फिर मिट्टी से फिर बारिश वगैरह क्रिएट होती है, फिर जंगलों से, फिर वो बारिश से पानी, पानी से फिर इस तरह से एक पूरा सिस्टम चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ आर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट क्लासिफाइड? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कहते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, जो एक दूसरे के पास आती हैं उनको। ओके। दूसरी है डाइवर्जेंट, एक दूसरे से दूर जाती है, मूव अवे। कम टुवर्ड्स, मूव अवे, ट्रांसफॉर्म, मूव हॉरिजेंटली, एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, उसे कहते हैं। ठीक है। हाउ आर द हिमालयाज फॉर्म्ड? हिमालय कैसे बने थे? हिमालय आपको पता है, हमारे यहाँ पर जब यूरेशियन प्लेट के साथ ये प्लेट हमारी टकराई थी, तो जो टेथिस सी था वहां से हिमालय एरप्ट हुआ था। ओके। हमारा जो ओल्डेस्ट लैंड मास था इंडिया का, जो साउदर्न प्लेट्यू है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है। गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इसके बाद क्या हुआ, जो कन्वेंशनल करंट है उसने इस क्रस्ट को तोड़ा और इसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, और फिर नॉर्थ की तरफ वो जाने लगी, और नॉर्थ में जाकर इसने क्या किया, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव किया, और इस टकराव के कारण जो टेथिस सी था, उसके नीचे जो कुछ भी पत्थर वो था, वो लावा बनकर ऊपर उठने लगा, और वो बना हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड? हाउ डिड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नॉर्दर्न प्लेन? भारत के मैदान कैसे बने हैं? कैसे हिमालय के बनने के कारण नॉर्दर्न प्लेन बने हैं? ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दोनों का आंसर यही है कि हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट होता है, हिमालय जो उठा था इस प्लेट्स के टकराव के कारण, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो बीच की जगह थी वो खाली हो गई थी, और उसके बाद बारिश ने, नदियों के पानी ने इस खाली जगह में मिट्टी भर दी। जो पहाड़ों से टूटकर मिट्टी आई थी, पत्थरों से टूटने से मिट्टी बनी थी, वो यहाँ पर जमा होती गई, और उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन बने। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है? तो ये भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन है, हमारे कोस्टल प्लेन, हमारा हिमालय, हमारा प्लेट्यू, हमारा डेजर्ट, हमारा आइलैंड। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ हिमालयन माउंटेन? हिमालयन माउंटेन के फीचर क्या है भाई? ये ज्योग्राफिकल यंग है, ये एक ऐसा माउंटेन है जो यंग है। ओके। स्ट्रक्चरली फोल्ड है, फोल्ड कहते हैं टकराव से पैदा हुआ है। इसकी आर्च कैसी है? 2400 किलोमीटर की है, जो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ईस्टर्न और साइड पे अगर आप जाओगे तो वेस्टर्न के मुकाबले आपको वेरिएशन ज्यादा ऊंचा दिखाई देगा। ओके। हिमालय में 3 रेंजेस है, हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। फीचर ऑफ हिमाद्री? हिमाद्री सबसे ऊपरी पहाड़ी चोटी को कहा जाता है हिमालय की, जहां पर सारा साल बर्फ पड़ती है, तो ये सबसे ऊपर है, तो इसकी हाइट आपको एवरेज दिखाई देगी 6000 मीटर। तो इसकी हाइट आपको दिखाई देगी 6000 मीटर। ओके। इसके बाद जो ये है एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब ऊपर नीचे जो होता है,
और ये स्नो बाउंड है, यहाँ पर सारा साल बर्फ रहती है। हिमाचल, हिमाचल का फीचर क्या है भाई, इसकी एवरेज है ये 3700 से 4500 मीटर के बीच में, विद इसकी 50 किलोमीटर। और यहाँ पे जो रेंजेस है वो है पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, इंपॉर्टेंट रेंज है। इसमें कश्मीर की फेमस वैली है, कांगड़ा कुल्लू वैली हिमाचल की है, और ये हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। शिवालिक के फीचर क्या है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो हिमालय का है उसे शिवालिक कहा जाता है। इसकी विद है भाई 10 to 15 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट है पहाड़ों की यहाँ पे वो है 900 से 1100 मीटर। नॉन कंसोलिडेटेड सेंडिमेंट कहते हैं जो पत्थर ऐसे बुरबुरे मिट्टी के पहाड़ जैसे होते हैं जो बारिश वगैरह में ढह जाते हैं, ऐसे पहाड़ों से बना है। और यहाँ पर दून्स है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये इसके लिए जाना जाता है। डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में बात करेंगे सबसे पहले हिमालय का आता है पंजाब हिमालय, तो पंजाब का एरिया जो है वो कश्मीर से हिमाचल तक का है। उसके बाद कुमाऊं जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है, उसके बाद है काली और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल, और फिर है आसाम हिमालय। इसके बाद फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन जो है भाई मिट्टी से बने हैं, ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा से जो मिट्टी यहाँ पे आई है उससे बने हैं, एलुवियल सोइल ये मिट्टी है। इसकी जो स्ट्रेच है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और जो करीबन 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पंजाब प्लेन जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न प्लेन है वो पंजाब प्लेन है, यहाँ पर झेलम चेनाब नदी का पानी आता है। रावी, ब्यास, सतलुज जो है यहीं से ओरिजिनेट होके जाके पाकिस्तान में चली जाती हैं। गंगा प्लेन जो हमारा इलाका है, घाघरा तीस्ता रिवर से बनता है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया और हरियाणा ये इसके हिस्से हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन आसाम, ईस्ट ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी से बना हुआ है आसाम का। नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, वेरिएशन मतलब उनकी प्रकृति के आधार पे। प्रकृति क्या भाई, भाबर, भाबर कहते हैं जो माउंट डिपॉजिट करता है पत्थरों को मिट्टी में, उनसे पहले वो छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो कंकर पहले वहां से आते हैं और शिवालिक के स्लोप्स के पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसे बाबर कहते हैं। फिर है तराई, तराई यानी गीला इलाका, तो जो इलाका बाबर बेल्ट के साथ स्टार्ट हो जाता है जहां से जो नदियां हैं वो निकलती हैं, तो वो इलाका कैसा है, दलदली है, मार्शी है, उसे तराई कहते हैं। फिर आता है बांगर, ये पुराना इलाका होता है जहाँ पे मिट्टी, बहुत पुरानी मिट्टी जमा है। तीसरा चौथा आता है आपका खादर, जहाँ पे हर साल नई मिट्टी जमा होती है। तो बांगर और खादर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बांगर कम फर्टाइल है, पुराना है, कंकर पत्थर ज्यादा है। खादर फर्टाइल है, साफ सुथरा है, और इसमें कंकर नोडल्स कम है, और ये हर साल फॉर्म्ड होता है। What are the feature of Central Island? Central Island जो है पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर कवरिंग a major part of the मालवा प्लेट्यू। ओके, सेंट्रल आइलैंड इसको कहा जाता है। विंध्या रेंज यहाँ पर इसको बाउंड करती है साउथ में, और अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यहाँ से निकलती हैं। सेंट्रल आइलैंड वाइडर है वेस्ट में, और ईस्ट में नैरोवर है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इसका जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू की तरफ, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इसका ईस्टवर्ड लास्ट प्लेट्यू है जो दामोदर रिवर से पानी लेता है। फीचर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू बाय ट्रायंगुलर लैंडमास है साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। सतपुड़ा रेंज जो है इसके नॉर्थ में है, महादेव, कैमूर हिल, मैकाल हिल इसके ईस्ट में है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट में हाई है, ईस्ट में कम हाई है। यहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपको दिखाई देंगे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा हायर है, कंटिन्यूअस है, इनकी हाइट ज्यादा है, और अनाइमोदी यहाँ पे हाईएस्ट है। ईस्टर्न घाट में क्या है, पैरेलल है, डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पर हाइट कम है। महेंद्रगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। फीचर ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, ये पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा सबसे पुराना हिस्सा है जमीन का। भारत में अगर बात करते हैं देश की, तो यह सबसे पुराना है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ओल्ड क्रिस्टलाइन है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इसका फीचर है कि यहाँ पर आपको ब्लैक सोल दिखाई देगी, जिसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं, इसे कहते हैं DECCAN, डेक्कन ट्रैप। तो ये वोल्केनिक
जो लावा है उससे ये बना है, उसी से मिट्टी बनी है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सोल दिखाई देगी। इसमें सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू दो इसके हिस्से आपको दिखाई देंगे। इसके नॉर्थ पे नर्मदा है और माला प्लेट्यू मेजरली इसको कवर करता है सेंट्रल आइलैंड को। डेक्कन प्लेट्यू जो ट्रायंगुलर लैंडमास है हमने इसमें देख लिया है। फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की फीचर क्या क्या है? अरावली हिल के वेस्ट में ये पड़ता है। इसके बाद अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है, बहुत कम बारिश रिसीव करता है। स्ट्रीम्स यहाँ पे बारिश के कारण यहाँ पे नदियां दिखाई देती है, बाद में सूख जाती हैं। लूनी अकेली यहाँ की नदी है। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन जो समंदर और हमारे पेनिनसुला प्लेटू के बीच में जो पट्टियां हैं मैदानों की, उन्हें कोस्टल प्लेन कहा गया है। तो इन्हें कहते हैं सैंडविच। ये सैंडविच हैं समंदर और पेनिनसुला प्लेटू के बीच में। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो आपके नॉर्दर्न सरकार और कोरामंडल कोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड है। वेस्टर्न आपके जो है वो आपके तीन हिस्सों में डिवाइड है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। आइलैंड, हमारे आइलैंड जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड कहलाता है। 1973 में इनको लक्षद्वीप नाम मिला। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की। अंडमान एंड निकोबार बिगर है साइज में। इन्हें कहा जाता है कि एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन है, ये पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आइलैंड, हमारा ट्रेड वगैरह, हमारा टूरिज्म वगैरह यहाँ पे काफ़ी फ्लरिश करता है। फ्लोरा एंड फोना की फ्लोरा जो डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी रिच है यहाँ पे। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसका मतलब ये है कि ये जो डिवीजन है एक दूसरे के कैसे सहायक हैं। तो जैसे आपने देखा हिमालय बना, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण मिट्टी नीचे आई तो नॉर्दर्न प्लेन बने। तो इस तरह से इन्हें कहा जाता है कि एक दूसरे के पूरक है, एक चीज बनती है तो दूसरी चीज अपने आप तैयार हो जाती है। तो पूरे कैसे है भाई? नॉर्दर्न माउंटेन का काम क्या है? मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, तो पानी का सोर्स है और फॉरेस्ट जंगलों की वेल्थ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। नॉर्दर्न प्लेन से आपको ग्रीनरीज दिखाई देगी, आपको यहाँ पे अनाज मिलेगा। हमारी जो आबादी है वो यहाँ पे रहती है, पॉपुलेशन ज्यादा। प्लेट्यू हमारे लिए मिनरल का स्टोर हाउस है, मिनरल निकाले जाते हैं। कोस्टल रीजन और आइलैंड हमारे लिए फिशिंग की साइट और हमारी ट्रेड एक्टिविटीज के लिए बेस्ट है। सो दिस इज एंड फॉर लेक्चर, दिस इज चैप्टर 2। काफ़ी लेंदी चैप्टर आपका, इसको आप ध्यान से रिवाइज कीजिए। पॉइंट्स में आंसर है सारे, काफ़ी इजी रहेगा आपको। ओके, थैंक यू। 9th क्लास, रिवाइज दिस वेल।